वेलकम बैक नाजरीन। हम अमरीन से बात कर रहे थे। अमरीन, आप बता रही थी क्या वक्त था जब सैलाब आया? जब सैलाब आया था हमें किसी ने कुछ नहीं बताया था। कहते हैं कि मीडिया बार बार इन्फॉर्म कर रही थी, बता रहे थे, कुछ किसी ने नहीं बताया। वहाँ इंतजामिया का कोई फर्द भी नहीं आया, कोई हिफाजत इकदामात नहीं थे? कोई भी नहीं था। मैंने कुछ भी नहीं उठाया था। मेरी 3 माह पहले शादी हुई थी। मैंने अभी तक अपना जहेज भी पूरा नहीं देखा था। कितना अरसा हुआ है शादी को आपकी? अभी 3 माह ही हुए हैं, पूरे 4 माह भी नहीं। आपका तो जहेज और जो नए घर के लिए आपने सामान बनाया होगा वो सब बह गया? कुछ भी मैंने नहीं उठाया। सिर्फ मेरे पास एक सूट, एक गिलास था और ये चादर थी। डॉक्यूमेंट्स भी मैं अपने नहीं उठा सकी। मंडे वाले दिन मैं अच्छी भली स्कूल गई थी, मैंने बच्चों को भी पढ़ाया था, सब कुछ किया था। उसके बाद हमें किसी ने नहीं बताया था कि फ्लड आ रहा है, आप लोग कुछ कर लें, अरेंज कर लें। अमरीन, कितने लोग हैं उस आबादी में जहाँ पे आप रहती थी? काफ़ी सारे लोग थे। तकरीबन जहाँ मेरा ससुराल था वहाँ तकरीबन 50-60 फैमिली जो थी, ये सारी ससुरालिया फैमिली है मेरी। 2,000-2,500 लोग तो हाँ होंगे। जी, इससे भी ज़्यादा होंगे। अच्छा, वहाँ पे कोई कैजुअलिटीज भी हुई, कोई लोगों की जानें भी गई हैं? काफ़ी सारे लोग थे जो हमारे इलाके से थोड़े दूर थे। एक शख्स था, मुझे बताया है किसी ने कि वो अपने बच्चे को लेने गया था। 3 बच्चों को छोड़कर वो अभी रोड पे ही आया था, बाकी बच्चे लेने गया था। अपनी वाइफ को भी जब वो वहाँ चला गया, पीछे जो बच्चे आए थे वो भी बह गए थे, जिनको वो लेने गया था वो भी बह गए थे, सबकी डेथ हो गई। अमरीन, वहाँ पे जो थे पर्सन कहते हैं वहाँ उनकी डेथ हो गई थी एक ही उसमें। अच्छा, ये बताएं कि जब ये सब कुछ हुआ तो आपकी जान बचाने के लिए वहाँ कोई रेस्क्यू ऑपरेशन हुआ, कोई लोग आए? कुछ भी नहीं हुआ। हम चौक आजम में थे, वहाँ ऐसे टीलों पे हम लोग पड़े रहे थे। किसी ने हमें इतना नहीं कहा कि खाना वगैरह दें। देख लें आप बच्चे कितने हैं। एक शख्स आया था, उसने सिर्फ बिस्किट का पैकेट दिया था और कितने बच्चों को वो बिस्किट आए थे आप खुद सोच लें। कितना अरसा आप खुले आसमान तले पड़े रहे? 3 दिन पड़े रहे। एक रात पूरी हमने ऐसे गुजारी है। फुल बारिश थी और हमने सिर्फ शॉपर रखा हुआ था जिस पे हम लोग नीचे जो थे सारा कीचड़ वगैरह था, पानी था, कुछ भी नहीं था, कोई शख्स भी नहीं आया था हमारी हेल्प। नाज़रीन, अमरीन की बात आपने सुनी। उनका कहना है कि वो 3 दिन तक बेआसरा खुले आसमान तले पड़े रहे। इस दौरान बारिशें होती रहीं और इनके पास सर छुपाने को भी कुछ नहीं था। किराया इतना मांगते थे, इतना 20-20, 25-25 हज़ार। आप खुद सोचें हम कहाँ से लाते। हमने जान बचानी थी। हम लोग रोते थे कि हमें ले चलें किसी तरह, लेकिन इतने संग दिल लोग क्यों हैं कि उनको कोई एहसास नहीं है। अमरीन कहती है कि इतने संगदिल लोग क्यों हैं हम, इनको कोई एहसास नहीं है। ये सवाल तो मैं आपसे पूछता हूँ, मैं उस इंतज़ामिया से पूछता हूँ, मैं उन हुक्मरानों से पूछता हूँ जो दावा पारसाई का करते हैं, जो दावा इन गरीबों की रहनुमाई का करते हैं। कहाँ है वो इंतज़ामिया, कहाँ है वो हुक्मरान, कहाँ है वो अहले इक़्तिदार जो इन गरीबों के नाम पर इनके ख्वाबों के ऊपर की कब्रों पे पैर रख के इक़्तिदार तक पहुंचते हैं और उसके बाद इन लोगों को खुले आसमान तले छोड़ देते हैं। मेरे साथ एक और खातून मौजूद है, मैं उनसे भी बात करूंगा। अस्सलाम वालेकुम, क्या नाम है आपका? लैला। लैला, आपकी फैमिली क्या क्या है जो यहाँ आई हुई है? मेरी अम्मी है, भाई है, भाभी, अबू पीछे हैं। पानी आ गया, फिर पता नहीं अब दूसरी तरफ चले गए थे, रास्ते बंद हो गए हैं, ना ही अब पैसे थे जो वो आ सके। अभी तक तो पानी हमारी तरफ आ ही रहा है। अबू से राब्ता हुआ जब वो आप लोग यहाँ आए, उसके बाद उनसे कोई राब्ता हुआ है? अभी तक नहीं हुआ, पहले हुआ था जब निकले थे, अभी नहीं हुआ। तो वो वापस क्यों गए? वो क्योंकि हमारे जानवर थे तो उन्होंने कहा, अभी पता तो नहीं था ना, तो फिर सब कुछ बह गया, घर, पानी, जानवर सब कुछ गया। फिर पानी था, हम तो जाने बचा के आ गए हैं, अब पता नहीं है ना। मैं पढ़ रही थी, मैट्रिक कर रही आप कौन सी क्लास में हो? थी, मैट्रिक कर रही थी। आप मैट्रिक करें, कौन से स्कूल से? द सिटी फाउंडेशन सेकेंडरी स्कूल, ठट्टा गुरमानी। अच्छा, जब पानी आया आप घर पे मौजूद थी और फिर आप लोग जान बचाने के लिए भागे होंगे। अम्मी ने हमें कहा कि बस जल्दी से निकलो घरों से, बस पूरी बस्ती हमारी, बस हमें कुछ पता नहीं, सब एक जगह ले गए हैं भागते हुए, जहाँ रेती टीले थे, इतना डर लगा था। फिर बारिश थी बहुत ज़्यादा, 3 दिन हमने वहीं गुजारे हैं। खाने पीने को कुछ मिला? कुछ भी नहीं, ऐसे ही कहते हैं कि मदद के कोई कुछ नहीं करता, कोई भी। मैं कहती हूँ ये शहर है ना, ठीक है, यहाँ पर आ जाते हैं, देहातों में कोई किसी को नहीं पूछता
इतने सांप थे, इतने बिच्छू थे, कोई भी नहीं। उस दिन से मेरी अब तक हमारे वरना तो इतना डर लगता है, इतने बिच्छू हमारे आसपास थे, अब तो सोच के भी कुछ भी नहीं था। यहाँ शहर है, यहाँ पर मीडिया वाले आ जाते हैं, इनका फर्ज है कि ये लोग देहातों में जाएं, वहाँ भी तो इंसान है ना। यहाँ से अंकल जमील जो हैं उन्होंने फिर एक बड़ी सी बस भेजी है जहाँ जिस पे हम आ सके हैं, वरना शायद हम भी वहीं से पता नहीं। आपका क्या नाम है? कुबरा। सुगना। कुबरा। अच्छा, आप बताइए आपकी कितनी फैमिली है, कौन कौन है यहाँ पे? मैं हूँ और मेरे 4 बच्चे हैं, घर वाला मेरा पीछे है। घर वाला वहाँ गांव में ही है, उनसे कोई राब्ता हुआ आपका? शुरू में हुआ था, अब नहीं हुआ। कितने दिन से आपका राब्ता नहीं हुआ? 4-5 दिन हो गए। 4-5? पानी आ गया ये भी आपको पता होगा, उस तरफ अभी तक आ रहे, हफ्ता हो गया अभी तक पानी नहीं रुक रहा, पीछे से कोई कुछ कर भी नहीं रहा, आखिर क्यों? नाज़रीन, इस आखिर क्यों का जवाब फिर मेरे पास नहीं है, और इस आखिर क्यों का जवाब मैं आप पे छोड़ता हूँ कि आखिर क्यों ऐसा हो रहा है कि हम अखबारात, टीवी में बहुत नारे, बहुत दावे और बहुत बयानात दे रहे हैं। इतने बड़े बड़े दावे करते हैं, फिर कोई क्यों कुछ नहीं करता? हमारे तरफ तो कोई देखता ही नहीं है। अगर ये शुरू में अगर करते, ये अरेंज वगैरह करते, ये जो हेड वगैरह बनाते हैं, डैम बनाते हैं, कहते हैं लोड शेडिंग है, हमारे पास पानी नहीं है, क्या यही पानी ये लोग जमा नहीं कर सकते थे? डैम वगैरह बनाते शुरू में, हुकूमत इस तरफ तवज्जो देती तो आज हम बेघर ना होते, हम दर बदर न रुल रहे होते। क्यों ये पहले डैम बनाने चाहिए थे, ताकि इनको पता, महकमा मौसमियात होती है, उनको पता होता है कि पानी कहाँ से आ रहा है, डैम वगैरह उनको चेक करने चाहिए कि कहाँ से इनकी दीवारें वगैरह ना किस, कहते हैं 15 साल से इनकी तामीर नहीं हुई थी, रजिस्टरों में लिख लेते हैं, लेकिन क्यों ऐसा करते हैं? क्या हम लोग इंसान नहीं है? ये लोग शहर में बैठे हैं, इन्हीं के जाने हैं, हमारा कुछ नहीं है। आपके कितने बच्चे? इकट्ठा करते हैं, अपना घर बनाते हैं, एक एक चीज कितने प्यार से रखते हैं, घर बनाते हैं, घर जब देखें घर ही ना रहे। इतनी बस्ती अब कुछ भी नहीं है, मैदान का मैदान है, कुछ भी नहीं है, ना घर है ना कुछ भी नहीं है। नहीं आए थे हमें कोई शौक नहीं था कैमरे के आगे आने का। आज मैं सिर्फ इसलिए आई हूँ कि देखें गांव में रहकर मैंने इतनी एजुकेशन हासिल की है, तो प्लीज उसके लिए कुछ करें अगर हो सकता है तो। कुबरा, आपके कितने बच्चे हैं? 4 बच्चे हैं, एक बेटी है, 3 बेटे हैं। क्या उम्र है उनकी? बड़ा जो है 11 साल का है, 9 साल की है बेटी, और 8 साल के हैं 2 जुड़वा बच्चे हैं, बेटे हैं। पढ़ रहे हैं वो? अभी तो नहीं पढ़ रहे, पहले पढ़ रहे थे। आपका क्या नाम है? अस्मा। अस्मा, ये मेरा बेटा है। क्या नाम है इसका? मोहम्मद उमर। जब आपके मियाँ आपके साथ है? जी हाँ। जब ये सैलाब आया तो फिर आप लोग अपने बच्चों को उठा के भागे, कोई सामान कुछ उठाने को की मोहलत मिली? कुछ नहीं मौका मिला, बस बच्चों के 2-3 कपड़े लिए, बस घर चले गए, कुछ भी नहीं रहा वहाँ। तो आप लोग प्लीज काइंडली इस तरफ तवज्जो दें कि हम जो लोग भरे घर छोड़े हैं वो पीछे से कभी ऐसे नहीं थे जो आज हम फकीर बने बैठे हैं। यही तो कह रहे कभी हैं, हमें कैमरों के आगे आने का शौक देखें। नहीं था, हम सिर्फ इसलिए आए हैं कि हमें हमारा हक दिया जाए। अगर कुछ कर सकती है गवर्नमेंट तो प्लीज अच्छे करे हमारे हमारे घर थे, बहुत ही